तो गाइज आज मैं आपको कुछ 8 डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा इजी से और इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कर आप अपने विंडोज 10 के या आप अपने विंडोज 11 के बूटिंग प्रोसेस जो है उसे फास्ट कर सकते हो अगर आपका जो बूटिंग प्रोसेस बहुत स्लो है तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपनी कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो टास्क मैनेजर है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपके विंडोज में जो स्टार्टअप एप्स आपके इंस्टॉल है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी स्टार्टअप एप्स आपके काम का नहीं है, अननेसेसरी स्टार्टअप एप्स है या अनवांटेड स्टार्टअप एप्स आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ स्टार्टअप एप्स को यहाँ पे डिसेबल कर लिया हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे लॉन्चर के नेम से यहाँ पे स्टार्टअप एप्स दिख रहा होगा, तो ये मेरा डिसेबल है, ये मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्स दिख रहा होगा, ये भी मेरा डिसेबल है क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर दिया हूँ। और मैं यहाँ पे फोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, स्काइपी को भी यहाँ पे डिसेबल करके रखा हूँ, स्पॉटिफाई को भी डिसेबल करके रखा हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको वहाँ पे रियल टेक एचडी ऑडियो से रिलेटेड या रियल टेक से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे और भी स्टार्टअप एप्स देखने को मिलते हैं, या इंटेल से रिलेटेड हो गया, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप हो गया, एचपी के रिलेटेड या एचपी प्रिंटर के रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्स देखने को मिलते हैं, या विंडोज डिफेंडर या विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्स देखने को मिलते हैं, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन जैसे स्टार्टअप एप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। अगर आपको वो इनेबल है तो आपको उसे एज इट इज इनेबल ही रखना है। और जो यहाँ पे अनवांटेड अनयूज्ड स्टार्टअप एप्स है आपके अकॉर्डिंग, तो उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, क्योंकि ये जो स्टार्टअप एप्स है ये आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। और रन करने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो स्लो पड़ जाता है और यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस पे भी ये इफेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे इन जैसे स्टार्टअप एप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। तो डिसेबल कैसे करना है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको किसी भी स्टार्टअप ऐप्स के ऊपर जो आपके ये काम का नहीं है, आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस डिसेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको उसे डिसेबल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको करना ये है कि आपको अपनी विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जिसमें मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इस कमांड की हेल्प से होगा क्या कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी बग वगैरह होगा या कोई भी फाइल वगैरह आपका क्रैश हो गया होगा या क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, तो ये क्या होगा कि ये जो कमांड है उस प्रॉब्लम के यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। पहले तो यहाँ पे स्कैनिंग होगा कि किस टाइप का प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और 100% वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे रिपेयर होता है। जैसे मैं आपको बता दूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे स्कैनिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेरा 1% वेरिफिकेशन 2% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये 100% तक वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रिपेयर भी होगा। तो आपको यहाँ पे इसे 100% तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है और 100% कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ में रिफ्रेश करना है, 1 टाइम या 2 टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अब आपको आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे अगेन ओपन कर लेना है और वो भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ। थर्ड स्टेप में भी मैं आपको यहाँ पे कमांड के बारे में बताऊँगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको उस कमांड को अपने नोटपैड में दिखा देता हूँ। ये मेरा पहला कमांड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा कमांड हो गया। और मैं इस कमांड को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर आप इसे कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप इसे टाइप भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ को स्कैन करना है और इस कमांड की हेल्प से यहाँ पे अपने सिस्टम की हेल्थ को ही आप स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ मिनट का आपको यहाँ पे स्कैनिंग होगा। फिर स्कैनिंग हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इस सेकेंड वाले कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है, या आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो या आप डिस्क्रिप्शन से भी कॉपी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, माने
जो पहला कमांड जैसे मैं आपको बताया हूँ, इस कमांड का प्रोसेस हो जाने के बाद, मैंने स्कैनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये सेकेंड कमांड को आपको यहाँ पे रन करना है, रिस्टोर हेल्थ से रिलेटेड। तो इस कमांड को रन कर लेने के बाद, दोनों ही कमांड यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन अपने डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर स्टेप बताता हूँ कि फोर्थ नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। डिवाइस मैनेजर ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी ग्राफिक्स लगा हुआ होगा वो यहाँ पे ग्राफिक्स शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक्स भी दो टाइप का ही होता है, एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है, एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स होता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में काउंट होते हैं आपके एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड काउंट होते हैं या AMD रेडियन के ग्राफिक्स कार्ड काउंट होते हैं। तो ये जैसे मेरा यहाँ पे आपको ग्राफिक्स जो दिख रहा है इंटेल HD ग्राफिक्स 5500, ये मेरा इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है। जैसे यहाँ पे मेरे सिस्टम में इंटीग्रेट ग्राफिक्स कार्ड है, मैंने इंटरनल ग्राफिक्स कार्ड है। कितने लोग बोलते हैं कि सर मेरे लैपटॉप में या मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड सभी के लैपटॉप में या सभी के कंप्यूटर में लगे होते हैं, वो आपके प्रोसेसर जो आपका है उसके साथ ही इनबिल्ट आता है। जैसे मेरे यहाँ पे सिस्टम में इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेरा इंटेल का ग्राफिक्स यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि विदाउट ग्राफिक्स के कारण आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेस आप यहाँ पे शो ही नहीं कर पाओगे, मैंने आपका जो स्क्रीन है वो यहाँ पे शो ही नहीं होगा। जैसे मैं आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपका यहाँ पे जो भी ग्राफिक्स आपके यहाँ पे शो होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड या एनवीडिया या AMD रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड, आपको करना क्या है कि आपको उस ग्राफिक्स कार्ड को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अपडेट ड्राइवर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, तो अपडेट करने से पहले आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आप अपना चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे किसी भी गुड ड्राइवर को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स का ऑप्शन शो होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो आपके यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपका ग्राफिक अपडेट नहीं होगा या इंस्टॉल नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो लेटेस्ट जो ग्राफिक्स है वो मेरा इंस्टॉल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपके यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होना या ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ग्राफिक्स को भी आपको यहाँ पे अपडेट रखना है। अगर आपको बूटिंग प्रोसेस को फास्ट करना है तो आपका ग्राफिक्स बहुत बड़ा मैटर करता है बूटिंग प्रोसेस में भी, तो आपको यहाँ पे अपने ग्राफिक्स ड्राइवर को अपडेट कर लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ +R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे भी एक कमांड बताऊँगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl, ओके। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके सिस्टम में जितनी भी अननेसेसरी अनयूज्ड एप्लीकेशंस इंस्टॉल है, जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपको करना क्या है कि जो अनयूज्ड है, जो आपके काम का नहीं है, उन सभी एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि यहाँ पे मेरा VLC मीडिया प्लेयर है, ये मेरे काम का नहीं है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि अनवांटेड अनयूज्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से भी क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो होता है या बूटिंग प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है। तो आपको उन जैसे एप्लीकेशन को या उन जैसे सॉफ्टवेयर को जो आपके काम के नहीं है या अनवांटेड अनयूज्ड जो है, उन जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है परमानेंटली। हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 6 नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। आपको 6 नंबर स्टेप में भी आपको अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़ +R बटन को प्रेस कर। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स बताऊँगा, तो आपको उन कमांड्स को यहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहला कमांड है क्लीन mgr। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे आपको अपने C ड्राइव को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन ओके करना है और आपको यहाँ पे
डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी चेक मार्क है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अगेन सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे इसे ओके करना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड जरा आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होंगे। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे भी इन सभी कंटेंट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। ये आपके अनवांटेड अनयूज्ड फाइल्स है, अनवांटेड अनयूज्ड फोल्डर्स हैं इन कंटेंट्स में। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को चेक मार्क करके आपको इन सभी को क्लियर कर देना है, मैंने परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जितने भी अनवांटेड फाइल्स फोल्डर्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्लीनअप यूटिलिटी क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन, क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स अनवांटेड फोल्डर्स फाइल्स के कारण भी आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस या बूटिंग प्रोसेस है वो भी स्लो पड़ जाता है। तो इन सभी को आपको यहाँ पे क्लीन रखना है अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे इन सभी को क्लीन कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर स्टेप बताता हूँ कि 7 नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। 7 नंबर स्टेप में आपको करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रेगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो होंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव या आपके सिस्टम में एफ ड्राइव या और भी ड्राइव्स है, तो टोटल ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव्स को एक एक कर यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एनालाइज का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा हाइड है, अगर आपका भी हाइड रहता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है और ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद मैंने 100% ऑप्टिमाइजेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डी ड्राइव को फिर एनालाइज फिर ऑप्टिमाइज करना है। डी ड्राइव का भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ई ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। तो इसी तरह आपको सभी ड्राइव्स को आपको यहाँ पे एनालाइज ऑप्टिमाइज कर लेना है। और जिन लोग का, जैसे मैं आपको बताऊँ, जिन लोग का लैपटॉप में या कंप्यूटर में HDD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस को करना, मैंने अपने ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज करना। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि उन लोग को नहीं करना है, उन लोग को भी करना है। जैसे यहाँ पे मेरा SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उन लोग को भी ये प्रोसेस को अप्लाई करना ही करना है। और ये प्रोसेस किससे मैं आपको बता दूँ, ये प्रोसेस को आपको 1 वीक में एटलीस्ट 1 से 2 टाइम आपको यहाँ पे जरूर करना ही करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे पर्सनली खुद इस जो स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप को मैं पर्सनली खुद 1 वीक में 1 टाइम या 2 टाइम मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। कि इससे क्या होता है कि यहाँ पे मेरे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, बूटिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे फास्ट रहता है, मेंटेन रहता है। तो आपको इन सभी प्रोसेस को आपको यहाँ पे कर लेना है। अब मैं आपको 8 नंबर स्टेप बताता हूँ कि इस 8 नंबर स्टेप में करना क्या है। 8 नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड को आपको विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको विंडोज सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन ऑप्शन का शो होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ स्कैन से रिलेटेड ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो यहाँ पे करना क्या है, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो है विंडोज सिक्योरिटी, ये आपके विंडोज़ का अपना खुद का एंटीवायरस है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस है, ऑफिशियल एंटीवायरस है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह का कोई भी वायरस को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी ट्रोजन हो गया, मैलवेयर्स हो गया, उन सभी को रिमूव कर सकते हो अपने सिस्टम से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 वीक में 1 टाइम या 2 टाइम आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली फुल स्कैन करना है। और मैं खुद ऑलरेडी यहाँ पे स्कैन करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को मैं यहाँ पे खुद पर्सनली मैं यहाँ पे स्कैन भी करता हूँ अपने सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे 1 वीक में एटलीस्ट 1 से 2 टाइम यहाँ पे स्कैन करता हूं। तो आपको भी इसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है अगर आपको अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को फास्ट करना है तो, या बूटिंग प्रोसेस को फास्ट करना है तो, क्योंकि कितने सारे वायरसेस के कारण भी आपका जो प्रोसेसिंग पावर है या बूटिंग प्रोसेस है, जो फाइल लोड होता है बूटिंग प्रोसेस के टाइम रैम में, तो वो वहाँ पे स्लो पड़ जाता है कुछ अनवांटेड बग्स के कारण या अनवांटेड क्रैशिंग फाइल्स के कारण या अनवांटेड वायरसेस के कारण भी।
तो यहाँ पे अपने सिस्टम को हमेशा स्कैन करते रहना है। तो आप यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे स्कैन नाउ पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका स्कैनिंग का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा फुल स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और इसमें आपको बता दूँ स्कैनिंग होने में कितने लोग का 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिस्टम में टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा स्कैनिंग होने के दौरान। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और अपने सिस्टम को कंप्लीटली यहाँ पे स्कैन करते रहना है 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 वीक में एटलीस्ट 1 टाइम या 2 टाइम आपको यहाँ पे स्कैन करते रहना है। बेटर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।